बेटा एक क्विक रिवीजन जो हम लोगों ने कल देखा था, हम लोगों ने एक नंबर को रैशनल या इर्रेशनल के बीच में डिफरेंशिएट करना सीखा था। देखो नंबर दो टाइप के होते हैं, मैंने बताए थे आपको, डेसिमल फॉर्मेट के लिए बता रहा हूं मैं आपको। पहले थे टर्मिनेटिंग, एक थे नॉन टर्मिनेटिंग। याद आ रही है बात है? नॉन टर्मिनेटिंग के दो तरीके या दो और सब डिविजन थे। क्या क्या था? रिकरिंग। बेटा रिकरिंग को हम लोग रिपीटिंग भी बोलते हैं, तो कभी गलती से मैं रिपीटिंग बोल दूं तो पगला मत जाना। और एक होता है नॉन रिकरिंग, मे बी अनफ। बच्चे मेरे को टर्मिनेटिंग नंबर का एग्जांपल दो कोई। 5/2 इज करेक्ट आंसर। आप उसको लगा डेसिमल फॉर्मेट में मुझे दो एग्जांपल। 2.5 ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का कोई एग्जांपल बोलो। 1.6 बार। कोई भी नंबर जो बाहर के फॉर्मेट में लिख दे हम लोग, दाता क्या कर रहे हो बेटा आप? देख लो। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मेरी कृष्ण ही मुझे एक एग्जांपल दीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कुछ भी आगे डॉट 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 बोलना मत भूलना। अगर आप वो नहीं लिखोगे इसका मतलब वो तो टर्मिनेट हो गया है। ठीक है। क्या नाम है? पीएनपीएस विधि। नहीं विधि। मुझे तो टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल की इर्रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। ठीक है। ये देखो ये दोनों के रैशनल थे मेरे। फटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। परफेक्ट। फालतू बातें थी ये, यही अपने कल किया था, आइडेंटिफाई किया था। आज कुछ अच्छी चीजें करेंगे बेटा अपन लोग। ये क्वेश्चन कल के पेपर में मैंने 2 मार्क का पूछा है, मैं क्लियरली बता रहा हूं मैं। ठीक है ना? इफ आई एम नॉट अश्वेक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने शायद से 8th में 2 नंबर्स के बीच में एक रैशनल, 5 रैशनल, 50 रैशनल नंबर लिखना सीखा है। ठीक है ना? तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव 2 नंबर्स 2 and 3। फाइन। गाथा इनके बीच में मेरे बच्चे कोई भी एक रैशनल नंबर बताओ तो मुझे। वो 20/10 तो बेटा 2 ही हो गया है। तो इसको बोल रही है कि सर ये 20/10 है, तो सही बात है। ये मैं तेरे को बता दो तेरी खुशी के लिए, ये 30/10 है। अब इनके बीच में कोई भी नंबर बता मुझे। परफेक्ट। इसके बीच में एक रैशनल नंबर हो गया 21/10। कोई इशू। मुझे और 3 रैशनल नंबर चाहिए इसके बीच में, तो क्या क्या और हो जाएगा? 22/10, 23/10, 27/10, डाटा टू टू। मेरा भी एक सिंपल सा छोटा सा क्यूट सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, या तो डेसिमल में लिखा करो, फ्रैक्शन में लिख रहे हो तो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया करो। तो यानी कि क्या, देखो ये कट रहा था ना, फेयर एनफ। तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं डेसिमल में आंसर लिखना। सर क्यों? पहली बात इट इज प्रीटी सिंपल, दूसरी बात उस सिंपलेस्ट फॉर्मेट का सरदर्द पालना नहीं पड़ता है। तो मतलब क्या, अगर आप मुझसे पूछते 2 और 3 के बीच में 2 रैशनल नंबर लिख दो, तो मैं मे बी 2.1 और 2.2 लिख दिया होता। अगर गलती से मैंने 2.3 बार लिख दिया तो क्या ये रैशनल नंबर हुआ क्या? हाँ बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है ना, बार लगा हुआ है ना, बार लगा सकते हो तो भी रैशनल था। याद आ रहा है क्या? पक्का तू होश में रहे, पूरे होश में रहे। किसी को कोई इश्यूज? आगे बढ़े। सर ये तो बचपने में ये सीखा था, ये फालतू के चोचले भी आपने बता दिए हमको। नया क्या? इर्रेशनल नंबर लिखना। अब देखो आप लोगों को 2 और 3 के बीच में इर्रेशनल नंबर अगर लिखना है तो कुछ भी रैंडम इर्रेशनल नंबर लिखो। मतलब क्या? 2 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। तो 2 पॉइंट लिख दो, कोई कहानी बस 6 7 ही, और 3 4 डिजिट बोलो। अगर आप 6 7 6 7 6 7 करते हो तो ये 2.67 बार बन रहा है, जो कि रैशनल नंबर है। 2.67 8 9 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर।
कुछ बच्चे मेरे को बोलते सर मैं लिखूंगा 2.3 डॉट डॉट डॉट, अरे इतना क्यों आलस कर रहे हो यार, 3-4 डिजिट लिख लो, ठीक है ना। 2.3158 डॉट डॉट डॉट, फेयर इनफ। स्कूल ए आपको कैसा बताती है पैटर्न भाई, कुछ 2.010011 00011 डॉट डॉट डॉट, ये गलत नहीं है, बट ये ही पैटर्न ऐसा ही फॉलो करना है, ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। समझी क्या बात है, पक्का। आर्मोरी कर ये देख, अगर दो नंबर दिए हुए हैं तेरे को कोई भी 2 और 3, मैंने बोला दो रैशनल नंबर्स लिख दे उसके बीच में, तो कुछ भी रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता था, तो लिख दिया 2.1 रैशनल है, 2.2 रैशनल है, 2.3 बार रैशनल है। अब तेरे को इरैशनल अगर लिखना है, 2 से बड़ा 3 से छोटा, तो 2 पॉइंट कोई भी कहानी लिखना बीच में 1 2 8 9 5 6 कुछ ऐसा करके डॉट 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 याद से लगाना। कई बार बच्चे कहानी तो लिखते हैं, ये डॉट लगाना भूल जाते हैं, तो ये तो टर्मिनेटिंग बन गया अर्षिता। टर्मिनेटिंग अगर बन गया तो इसका प्रॉब्लम क्या है, वो रैशनल बन गया। क्या मांगा गया था हम लोगों से, इरैशनल मांगा गया था। कोई इशू, पक्का। अब देखो आप लोगों को क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसका V और W छोड़ा हुआ है, यस। आपको दो रैशनल और दो इरैशनल नंबर्स लिखना है इनके बीच में। आप लोग पहले A B C और D ये चार ट्राई करोगे, ठीक है ना। एक दूसरे डिस्कस इसलिए मत करना, आपका आंसर बाजू वाले का आंसर डिफरेंट ही रहने वाला है, ऐसा हो नहीं सकता एग्जैक्ट सबके सब आंसर सेम आ रहा है आप लोगों के, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। क्या मेरे बच्चे, क्वेश्चन लिखना नहीं, क्वेश्चन 5 करके लिख लो आप। अभी लग रहा है, आगे भी लगना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्ट इजी है। जरूरी नहीं है तेरे को फ्रैक्शन में लिखना है, डेसिमल लिखना है, तेरे ऊपर बच्चे मेरे। बिल्कुल। क्या 2.5 कैसा होगा बेटा, 5 वर्सेस में। हाँ यस, बच्चा लोग बातें नहीं प्लीज। क्या आप डेसिमल फॉर्मेट में छोड़ सकते हो। Someone is talking and I suppose that is Dev. Are you talking Dev? ठीक है। Then for sure this guy is talking Jain International वाला बच्चा। हाँ बेटा बोलो। हाँ गाइस, अब डायरेक्ट डेसिमल में लिखोगे बिल्कुल चलेगा। हाँ बच्चे मेरे, एक मिनट दे बच्चा से। बेटा ये पीछे कश्मीर फटिंग को पास करना। कश्मीर यू आर ओनली फॉर मैथ्स, करेक्ट। हाँ वो भी सही है मेरे बच्चे, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट आई एम सेइंग इज आई यूज्ड टू प्रेफर राइटिंग इन डेसिमल, तो मैं 5.1 5.2 5.6 करके लिखता था। 51/10 53/10 एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आओ
बेटा मैं आपको ई वाला पहले तो करना नहीं, अभी रुक जाइए। ओए ओए ओए, देखो मैं एक और बार समझा रहा हूं। मैंने मान लो 5 और 6 के बीच का ही बताता हूं मैं आपको। रैशनल नंबर लिखना था। माय सजेशन इज, क्या डेसिमल नंबर रैशनल होते हैं? 1.2 रैशनल है क्या? हाँ है ना सर। तो यहां पे आपको रैशनल लिखना सिंपल सा, 5.1, 5.2, 5.001, 5.981, कुछ भी ये सब रैशनल ही हुआ ना बेटा मेरे। ऐसे कोई भी दो नंबर लिख दो। जब इरैशनल लिखना है तो एक 5 से बड़ा 6 से छोटा, तो डू नॉट बी लाइक 6.12, ऐसा नहीं। अरे 6 से बड़ा हो गया वो, 5 और 6 के बीच में चाहिए ना हमारे को। तो मैंने इरैशनल नंबर जो लिखा 5.189163 डॉट 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 डॉट, मतलब आगे तक बढ़े जा रहा है ये, और पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। समझे आते तुझे? ऐसे ये कोई भी नंबर लिख देना। ये हो गया इरैशनल का। ब्लू था रैशनल, रेड है इरैशनल। ठीक है। आई थिंक किसी ने हाथ रेस किया गया ऑनलाइन में। आरिदत बोलो बेटा। सर जैसे 5 और 6 के स्क्वायर 25 और 36 के बीच किसी नंबर का स्क्वायर रूट होगा ना, ये डेसिमल। हाँ, you could do that, like if you want to write a root 26, yes, absolutely correct. But see, that is very cute for A subpart, B subpart. For C, rather, हाँ, B ऐसे B में B subpart के लिए तो इशू आएगा ही तेरे को। C में प्रॉब्लम ये आ जाएगा, तुझे 5.8 का स्क्वायर निकालना will be a bit of task. E में इशू आ जाएगा तेरे को। So it's working well only for A, in my opinion. ठीक है? रजत, ओए हाँ, सॉरी मैं जो 5.189163 डॉट 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 लिखा है उसमें तू बोल, कुछ बोल आंसर। 5 कुछ भी लिख सकते तू। हाँ, तू मेरा फोन नंबर भी लिख सकती है, आगे डॉट 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 याद से लगाना। हाँ बोल बच्चे, सी वाला ना। हाँ एक है गाइस, ए वाला सबका क्लियर है पक्का? एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग बी सब पार्ट? यस वेटिंग। बी सब पार्ट गलत होने के चांसेस बहुत हाई है कुछ लोगों के, कुछ लोगों ने, स्पेसिफिक लोगों के नहीं, उसमें केयरलेस मिस्टेक होती है, वो बताऊंगा अभी मैं। वैसे राशन लोगों पर गलत हो, वही गलती कर रहा हूँ। मोहता जी क्या हो गया था, टेंशन में गया? हो गया? यस। अब गाइस देखो, ओए आप लोगों ने अगर गलती से भी बी सब पार्ट के अंदर -3 पॉइंट कुछ भी लिखा तो गलत आपका। बेटा आपको -3 और -2 के बीच में लिखना था। आप जैसे -3.1 भी लिखते हो तो -3 से छोटा हो गया। देखो नंबर लाइन 0, -1, -2, -3। आपको यहां पे कहीं का नंबर लिखना था, आपने -3 पॉइंट कुछ भी लिख दिया अगर, तो आप तो और छोटे पे चले गए ना। समझा? तो योर आंसर शुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, -2.1, -2.8 रैशनल। क्यों लिखना है फ्रैक्शन में? क्यों गाइस? मेरा रिक्वेस्ट है, फ्रैक्शन के पीछे मत भागो, आपके मार्क्स कटेंगे गलती करोगे, क्योंकि आप लोग डेसिमल से च्यूटी पाए हो भैया। प्लीज डेसिमल में करो, इट विल बी इजीएस्ट फॉर यू। ये हो गए दो रैशनल। इरैशनल के लिए वही -2 पॉइंट और कुछ भी कहानी बना दो और डॉट 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 लिख दो आगे। फेयर एनफ। हार्मोनिका किसके ख्याल में खोया है? देख सारा तेंदुलकर गई, अभी कौन बची? तो फिर यहां पे ध्यान दे। और सूर्यवंशी तेरे एज का ही है, वो ले जाएगा तेरी वालियों को, तो फिर पढ़ लेगा अपन।
ओ सॉरी, वैभव तेरे से 1 साल बड़ा है, तो तेरी उम्र और तेरे से 1 साल बड़ी उम्र वालों को भी ले गया, तो ये भी काउंट। मैं देखो एक ही बताना भूल गया था, वॉशरूम यहाँ पे भी है। कभी पेट खराब लगे ना कभी, हाँ, तेरी तबीयत सच में भी खराब होती है तो भी तेरे को जान नहीं दिया था मैंने। गाइस हो गया सबका बी वाला, कोई कर रहा है ठीक अभी भी? एनीवन? अब देखो, ओए लास्ट बेंचर एक बार रुक जाएंगे, और प्लीज यार डेस्क पे अपनी क्रिएटिविटी मत दिखाओ, बहुत पैसा लगता था माइका के, बहुत पैसा लगता था। सच बताऊं मैं तेरे को, मैं सच बताऊं बेटा, तुम लोग को मैं बता रहा हूँ, इन्हें मेरे को सबसे ज्यादा खर्चा होता है बेंच बनाने का। मेरे को लगता है बहुत सस्ती चीज है। जब मैं स्कूल में था, ट्यूशन में था, नोट डाउन में तोड़ता था, इतनी ताकत नहीं थी, बट जब मैंने बनाने के लिए भेजा था भाई, वो एक एक बेंच का वो वेल्डिंग प्लस ये करवाते करवाते मेरी किडनी बेचनी पड़ गई मेरे को, सर बताऊं। फिर मैंने दूसरी चोरी किया, इधर तू ज्यादा बाथरूम में जाएगा बेटा, इतने वहीं पकड़े दबोच से निकाल देंगे सारा चेपू। अब गाइस देखो, ओए I think the two numbers are 1.2 and 1.21. It becomes a little confusing in the start. लास्ट बेंच की बेटा पहले नहीं है। अब देखो क्या करना है इसके लिए, नंबर ऑफ डेसिमल्स दोनों जगह पे सेम कर दो। मतलब क्या, कैन आई नॉट राइट 1.2 as 1.20 और 1.21? 1.20 से गाथा 1.20 से बड़ा और 1.21 से छोटा, समथिंग लाइक 1.20। देखो जिससे बड़ा चाहिए है वो तो एग्जैक्ट कॉपी कर ही सकते हैं अपन लोग। फिर आगे अपनी कहानी 8 9 1 2 3 कुछ भी लिख सकता था मैं। ये रैशनल के लिए हो गया। इरैशनल के लिए 1.20 8600001921 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा फोन नंबर। आप कुछ भी पैटर्न लिख सकते हो आगे, 1.20451893 डॉट डॉट डॉट। यू कुड ए शांत रहे देव, शांत रहे। और मुड़कर क्या बातें चल रही है, वो देखो तेरी उम्र की लड़कियां ढूंढे दे रहा क्या अभी क्रिकेट में से। देव क्या चाहिए तेरे को? गाइस समझा ये क्या हुआ है पक्का? देखो गलती से अगर कभी ऐसा कुछ आ जाए 1.5 एंड 1.512, तो मैं 1.5 को 1.500 लिखूंगा, इसको 1.512 लिखूंगा। अब इससे बड़ा चाहिए था ना 13 18 96, कुछ भी लिख सकता हूं मैं, करेक्ट। और इरैशनल के लिए 1289, कुछ भी बकवास आगे। समझी बात है क्या ये भंडारी जी? पक्का जांच लें, समझ रहे बच्चे? गाइस प्लीज आप वो 1.2 1.21 को कंप्लीट करेंगे एक बार। वन 1.5 और 1.50 वन एंड द सेम थिंग होती है ना। डेसिमल में आगे तो 100 जीरो भी लगा दे, उसी को इज्जत नहीं रहती है। ये नंबर नहीं, उसके बाद एक और तू कुछ लगा लेगा तो नंबर चेंज हो जाएगा। देख फॉर एग्जांपल 1.1 एंड 1.10 आर सेम, 1.100 इज आल्सो सेम, 1.100 इज आल्सो सेम। पर तू यहाँ पे कुछ भी लगा दिया तो ये तीनों सेम रहेगा, ये अलग चीज बन गई। समझा? तो डेसिमल के आखिरी में जितने जीरोस रहते हैं उनको इग्नोर भी कर दे तो भी चलता है। मेरे भाई मैंने क्या बताया, इन दोनों को सेम नंबर ऑफ डेसिमल्स बना तो 1.20 एंड 1.21 बना। अब इनके बीच में नंबर लिखना है तेरे को, 1.20 से बड़ा 1.21 से छोटा, तो 1.20 आगे कुछ भी लिख दे तो इससे बड़ा हो गया और इससे छोटा हो गया ना वो। 210 और 201 में कौन बड़ा है? समझा? पक्का? बिल्कुल बिल्कुल, भयंकर बाहर डाल सकते हैं अपन लोग, प्रीति बार, गंगा बार, सब बाहर डाल सकते हैं। क्यों नहीं समझ रही? ओए हाँ बच्चे, गाइस आप 1.3 ऐसे लिखोगे वो 1.21 से बड़ा हो जाएगा ना बेटा,
अगर देखो समझने नहीं कैसे बड़ा हो गया सर, तो देख 1.21 1.3 को 1.30 भी बोल सकता हूँ ना, अब दिख रहा है 1.3 बड़ा हुआ इससे, समझी बात है। बढ़ाऊ क्या कहानी आगे क्या, देख एक दे वहां से बेटा, वो सेकंड बेंच पे आ बैठ जा, बाहर बता वहां बैठ जा। तो क्यों नहीं, वही सेम हो रहा, वो देखो पूछ पूछ लिखा है, कॉपी कर रहा है, वो तेरा अपना टैलेंट छीन रहा है तेरे से बेटा, मैं नहीं चाहता हूँ तो वो तेरे पास देव का टैलेंट देव के पास होना चाहिए, और देव का खुश भी, पर तू अकेले रहेगा। हाँ क्यों ना, क्या ये दोनों है ना। हाँ साची, साची की थोड़ी नहीं, वो नहीं नहीं है, रुक फिर कहाँ बैठना है, चलना है चलना बैठ, बड़े बड़े कर रहा है, तब से 3 बार वो अंदर चुका हूं मैं, जल्दी बैठ जल्दी बैठ। अब गाइस ओए पहल शांत, जल्दी बैठ देव आप। हाँ रेशा, देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन क्या हो रहा है, जो मेरे को ना रियलाइज हुआ है, आपको 1.21 1.21 बेटा आपको कंपेयर कभी भी करना पड़ता है ना, डेसिमल कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है फॉर एग्जांपल, तो उससे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम कर लेना। फर्स्ट टेल मी रिशा दिस थिंग, डू यू नो 1.2 इज आल्सो कैन आल्सो बी रिटन 1.20, यहाँ पे 1.2 इतने बार भी 0, समझता है तो कोई चीज, तो मैंने 1.2 को अभी के लिए 1.20 लिखा, और ये तो 1.21 था ही मेरा, क्यों ये वो तो था ही, मैं क्या करूँ था, फेयर एनफ। अब मुझे इससे बड़ा और इससे छोटा चाहिए, तो अगर मैं देखो ऐसा लिख दिया 1.201, अब तेरे को कंफ्यूजन हो रहा है सर वो इससे छोटा कैसे है, करेक्ट। तो कंपेयर करने के लिए अभी देख सबको 3-3 डेसिमल वाला बना लिया मैंने, अब दिख रहा है क्या वो तेरे को, सर देखो वो 200 लिखा है 210 है, उसके बीच में 201 हो रहा है, कंपेयर करने के लिए नंबर ऑफ डेसिमल सेम कर लिया कर, ठीक है। सिंस मैंने इनके बीच में नंबर ये लिखा 3 डेसिमल वाला हो गया था, ये दोनों भाई बंधु 2 वाले दिख रहे थे, तो इसलिए खुद के मन की संतुष्टि के कंपैरिजन के लिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। तू माने 1.2018 लिखी होती मान ले, तो मैं सिर्फ दिखाने के देखो यहाँ पे भी 2 0 यहाँ पे भी 2 0 लगा दिया होता, देख आ गया ना बीच में ना कहीं बीच में, समझी बात है बेटा, पक्का कर ले खत्म, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जो कल एग्जाम में पैटर्न का पूछा है वो है नेक्स्ट, आई थिंक डी सब पार्ट, पूरा ध्यान उसमें भी देना, ठीक है ना। ओजस्वी अगर वो लिखता नहीं है तो तू मार खाएगी, नहीं मैं बता रहा हूं तेरे को, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं तेरे को, ठीक है ना। क्यों नहीं भाई, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता भाई, मैं मारना चपे चप सब जो हाथ में उसको मारता मैं, सबसे पहले जो लंबे लंबे क्यूट से लड़के होते हैं क्लास के वो मार खाते हैं। सॉरी नाउ गाइस, अब देखो ये 2 जब फ्रैक्शन में है, देखो बीच में रैशनल या इरैशनल लिखना है असलीन, तो मेरा सजेशन ये रहता है इनको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तुमने जैसे डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट किया वो तुम्हारे एबीसीडी वाले पैटर्न के इक्वेशन बन जाएंगे। तो मतलब क्या, 7/5 को डिवाइड करो फट से। अब भाई साहब हाँ एक और चीज, सुनो ओए ओए ओए, टिल लास्ट ईयर ना आपकी जो ओल्ड बुक थी उसमें वो वेज नंबर नॉन वेज नंबर जो हरकत अपन कर रहे थे वो बहुत क्लियरली आज क्वेश्चन दिया नहीं गया था। तो ऐसा होता था कि एक आधा बार 4 साल 5 साल में स्कूल ने पूछ लिया, पढ़ाती हर स्कूल थी, वो वेज नॉन वेज नंबर के नाम से नहीं पढ़ाती थी, पर इस बार की जो न्यू बुक है उसमें वो क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिकली पूछा गया है। उन्होंने आंसर तब भी नहीं बताया कि वेज नॉन वेज नंबर के नाम से है 2 और 5 के नाम से, उनका ये बोलना है तुम बताओ, तुम ढूंढो पैटर्न। तो इस बार वो क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत हाई है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। चलिए आप ओए 7/5 कितना हुआ वो, क्या मैं 7.5 की जगह भी 1.4 लिख सकता हूं मैं?
अब मुझे आप लोग 5/3 का फ्रैक्शन डेसिमल में बताएंगे। एक ओए ओए ओए, ये क्या आ रहा है 1.6 बार, करेक्ट? कोई इश्यू किसी को? अब इसके बीच में रैशनल नंबर लिखना है, कुछ नहीं, 1.41, 1.42, 1.5, 1.53। इर्रेशनल नंबर लिखना है क्या? 1.412896 डॉट डॉट डॉट। समझा गया? कोई इश्यू किसी को? फ्रैक्शन में दिखा, पहले क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट। देव समझा? आरमोरिकर समझा? खुश समझा? कोई? हाँ देख, तेरा क्वेश्चन ये था 7/5 और 5/3। मेरे को अभी यहाँ पे देख, मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे डेसिमल नहीं पसंद, फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता हूँ, बट ये एक अकेला लौता क्वेश्चन है जहाँ पे क्या करते हैं, अगर फ्रैक्शन रहा तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए। 7/5 की वैल्यू 1.4 होती है, 5/3 के लिए 1.6 बार होती है। इसके बीच में मेरे को रैशनल और इर्रेशनल नंबर लिखना है। रैशनल लिखना है 1.4 से बड़ा, 1.41, 1.5, 1.58, कुछ भी लिख सकता। इर्रेशनल लिखना है 1.489612 डॉट डॉट डॉट। समझा है क्या हुआ है? पक्का? हाँ हाँ, लिख 7.5। एलसीएम लेने बोला गया तेरे को, दैट इज वन ऑफ द वेज, दैट इज नॉट द ओनली वे। मेरा ये बोलना है लाना डेसिमल में, सिंपलेस्ट चीज लाइफ की हो, ठीक है? ओए बढ़े के आगे, हाँ यस, 1.6 बाय 1.6, 1.0 स्मॉलर देन दैट, ठीक है? बट आंख से मत खेलना बहुत ज्यादा, कभी हाथ जल सकते हैं। हाँ वो भी चलेगा बेटा। ये ई होने के बाद में आप एफ भी अटेम्प्ट करेंगे। चौड़ा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, तू डेसिमल में लिख सकता है बेटा। इर्रेशनल तक पहुंचे नहीं ना अपन तो। अभी आपको सिर्फ ई एफ करना है। एक काम करो, जी भी अटेम्प्ट कर लो आप लोग। सुनो, ये ई एफ जी में से एक दिया है पैटर्न का, फ्रैक्शन वाले एक पैटर्न का दिया है मैंने, और एक वो एच वाले पैटर्न का दिया है। मैं आपको यहां तक के बता रहा हूं, कल के टेस्ट में दोनों क्वेश्चन एक एक मार्क के दिया मैंने, आधा मार्क रैशनल नंबर के लिए, आधा मार्क इर्रेशनल नंबर के लिए, दोनों इसमें। क्या बेटा तू एक बार ये तो कर, बस ई एफ जी एच, रुक जा ना बेटा मेरे, एच रुक जा। इर्रेशनल तो 1.4 1.6 बार हो गया था इनकी वैल्यू। फ्रैक्शन वाला डेसिमल वाला क्वेश्चन बन चुका है, अब जैसे नॉर्मल निकाल लेते वैसे ही 1.518926 डॉट डॉट डॉट। समझा? कोई बेटा यहाँ पे कोई गर्ल ने हाथ उठाया शायद से, नहीं? हाँ बोलो कहीं यहाँ पे हाथ पूरी। देख अगर तूने एलसीएम लिया होता तो वो अंदर 21/15 एंड 25/15, करेक्ट? तूने रैशनल नंबर ढंग से लिख लिया होता, सर 22/15, 23/15 टाइप। अब इर्रेशनल कैसे लिखा होता?
उसके लिए को डेसिमल में लाना पड़ता और फिर लिखना पड़ता। तो क्यों है एलसीएम लूं, मैं डेसिमल में पहले ला लेता हूं ना, समझा? पक्का? चलेगा? हाँ चलेगा। देख इर्राशनल को पॉइंट में लिखना पड़ेगा, रैशनल तो फ्रैक्शन में लिखा, डेसिमल तेरे ऊपर है। हाँ भाई बोल। हाँ ओए बच्चा लोग बातें नहीं प्लीज। दो तीन डेसिमल तक लिख लेना अपने खुद के लिए। नो टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा, वो रिपीट रिकरिंग है 0.142857 बार हो रहा है। तो तेरे को उस समय पे इतना तेरे को निकालना ही रहेगा। मान लिया 1/113 लिखा है, तो कितने डेसिमल निकाले, भरमुड़ा जाएंगी तो 3 डेसिमल 4 डेसिमल तक का निकालना। देखो अपने खुद के लिए निकाल रहा है, पर इससे बड़ा चाहिए, दूसरे छोटा चाहिए, तो अपन कर ही सकते ना। ठीक है कर ले तो आता है तो। एच एस 1/7 की वैल्यू निकाल पहले, 2-3 डेसिमल तक के निकाल ले बस, उससे ज्यादा निकालने जरूरत नहीं। कितनी आई? नहीं 1.87 बार आई नहीं, गलत है। 14285657 आधा, तो डिविजन लग गया है। वन फोर टू एट 57 बार खत्म। 142857 बार आ रहा था उसका, 857। वन फोर वन पॉइंट वन फोर वन 0.142857 बार।
अब गाइस सुनो, you do not have to be someone finding all the value, the whole value. आप चाहते इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.14, इसकी 0.6 बार, ठीक है। अब इसके बीच में कोई रैशनल नंबर 0.2, 0.3, इरैशनल नंबर 0.412896 डॉट डॉट डॉट। याद आ रही है बातें, समझ रही है, पक्का करिए बेटा। एसकेआर में जी भी करना है आपको। अप्रोक्स ले ले, 2-3 डेसिमल तक निकाल के खत्म। क्या कोई सवाल बोला? आओ यार, तेरे दो नंबर में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है देखना नहीं आता क्या तेरे को? किसके लिए? किसी के नहीं लेना है। तेरा ये आ गया, ये आ गया। अब तेरे को इससे बड़ा चाहिए, इससे छोटा चाहिए। इससे बड़ा नंबर क्या होगा? 0.2, 0.3, 0.14 से बड़ा 0.2 इसलिए हो गया बेटा। तो 0.14, 0.66 एक बार के लिए पकड़ने के लिए 0.2, उसको 20 बोल सकता हूँ ना मैं, समझा क्या? हाँ रुका, ये क्या 1 1 का 1 होता है ना, क्या 2 था? हाँ 1, ये 2, ये यहाँ पे डब्बा, यहाँ पे डब्बा, वो वैसा करते यहाँ पे डबल 0 आते थे, 1 0 नहीं आते थे। गाइस एफ वाला हो गया है सबका, एफ वाला। ओए एफ वाला प्लीज देख लो, इनको नहीं समझ में आ रहा है। एफ की वैल्यू 1/7 में, 1/7 के लिए एफ में 0.142857 बार जा रहा है, पर मैं वहां तक निकाला ही नहीं आदर्श में। 2/3 की वैल्यू 0.6 बार है, 0.66 ज्यादा कुछ लिखा है मैंने। हमें 0.14 से बड़ा, 0.66 से छोटा, 0.23, 0.51, समझ में आ रही बातें? इरैशनल 0.428916 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ भी लिख सकता हूं मैं। हाँ बेटा, ठीक है 142, वैसे एक्चुअली गलत है बेटा, ये भी गलत है। क्यों मैं तुझे बताता हूँ। तेरा नंबर था 0.142857, तो 0.1427 तो उससे छोटा हो रहा है ना जरा, इसे इतने आंख से मत खेल, क्लियरली जो दिख रहा है तेरे को। वैसे तो 0.3 ले ले, इससे पक्का बड़ा, इससे पक्का छोटा। इसका क्या है ना, बहुत बारीक गलती हो गई, वो 28 जा रहा था, तो यहाँ पे 9 लिखेगी चल जाएगा, समझी गलती तेरे को? बेटा प्लीज जी वाला भी अटेम्प्ट कीजिए फटाक से। देव बेबी स्माइल मत दीजिए। सात बजे चलो, क्यों पढ़ाऊंगा तेरे को मैं? 7 तक चलना है बच्चों को आज। हाँ 7:30, 8:30, हाँ बस रात भर ही रुक जाते। बाथरूम भी है यहाँ पे, तो बताया ना मैंने, फिर तो क्या टेंशन है तेरे को? हाँ तेरे को नहीं आएगा आज किसी का भी फोन, पापा को बोल दूंगा, बात कर लेंगे वो। ओए
नाउ गाइस, राठी चुप रहे पगली। जी का हुआ बेटा, जी हुआ राठी का, पैर फटेंगे। और ये तुम तीनों को मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि तुम करके बातें कर रहे हो, पर अगर वो डिस्टर्ब दूसरों को होगा तो फिर मुझे तुम तीनों को भी ये डे बेर जैसा बैठाना पड़ेगा इधर उधर। ए राठी हुआ गया तेरा जी वाला, करो। ऐसे ही पूछ रहा हूं एक रैंडम क्वेश्चन, कौन जीतेगा, दिल्ली की पंजाब? क्यों? पंजाब का क्या स्कोर हो गया? हाँ सर, उसका फोन लो, वो फोन में स्कोर देख रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, उसका फोन लो सर, वो फोन में स्कोर देख रहा है। हाँ वो फोन रखो अपने हाथ में उसका, दोनों करो सर। चल क्लास याद में लेना सर से फोन। तुम ना ट्रिक क्वेश्चन में फंस जाते हो। हाँ है तो तुम क्यूट, ठीक है। ओह सो क्यूट, कितना बोलता वो? देखो ओए यार, आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस रियली एंजॉय क्रिकेट और नॉट। आई रियली डू एंजॉय क्रिकेट एंड एज अ स्टूडेंट मैंने भी ये बहुत बार किया है। क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, अरे हमारे समय पर अनफॉर्चुनेट स्मार्टफोन नहीं होते थे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, ठीक है ना, 11-12 पे नहीं तो रेडियो का भी हमारे इस पे ना, वो रिलायंस का वो एक आता था आर वर्ल्ड करके, उस पे हम थोड़ी थोड़ी देर में क्रिकेट का स्कोर देखते थे। अब मुझे रियलाइज होता है दैट वाज रॉन्ग। देखो यहाँ पे हो गया क्रिकेट के लिए, कोई और चीज के भी, मेजर लीग, हाँ जो भी है ना, जब मैचेस चलती है प्लीज अपने आप को रिस्पेक्ट किया करो यार, वो बहुत डिस्टर्ब करता है तुमको, तुम्हारा पूरा ध्यान रहता नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ। और फिर पॉपकॉर्न भी बेचू तेरे लिए, यहाँ पे चीयर लीडर तो खड़े ही हुए हैं, पर ना पगले चपलू है सारा। हाँ बच्चे मेरे, गाइस शांत। बेटा सुन 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 सुन, तूने -2/3 नहीं, तूने -3/2 लिखी है। -2/3 विल बी -0.6 बार, समझी गलती? हाँ चलो आप, ओए एक से मेरे बच्चे, एक से बेटा, ओए गाइस, देखो कभी कभी ना हम गलती से ये 2/3 की वैल्यू 1.5 लिख देते हैं, ये 0.6 बार हो रही है। क्या हो रहा है गलती में बताता आपको, 2/3 को बच्चे गलती से ऐसा लिख दे रहे हैं कभी कभी। बेटा जो नीचे है वो बाहर आता है ना, समझा गई चीज? अब देखो जी वाले के अंदर -1/3 की वैल्यू की -0.333 -0.3 बार, इसकी हो जाएगी -0.6 बार। रैशनल नंबर लिखना है -0.4 -0.5, इर्रेशनल लिखना है -0.4182 -0.51634 समझी क्या बातें क्या हुई है? पक्का? एक बार ये करो फिर एच वाला बताऊंगा। हाँ हाँ कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इर्रेशनल कैसे लिखेगी तू? देखो ओए, पूरी का भी बोलना यही था, तो फ्रैक्शन में दिया है, मैंने रैशनल नंबर फ्रैक्शन में निकाल लिया, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, पर फिर इर्रेशनल कैसे निकालेगा मैंने उससे पूछा, तो उसने डेसिमल में कन्वर्ट करके। अबे जब डेसिमल में कन्वर्ट करने ही वाले हो, डेसिमल में ही करो साले को, समझा? वाह वाह वाह, हाँ बोल बेटा। जीरो का नेगेटिव में क्या बच्चे मेरे? मैं समझा ही तेरा क्वेश्चन। -0.5 लिखा है ना बेटा मैंने, आधा मार्क कटा तो -0.5 हुआ तेरा, बोलते हैं ना अपन, समझा? हाँ चलेगा विराशनल। चलो आप ओए, अब बेटा आप लोगों को ना 8th में मार मार के लॉन्ग डिवीजन सिखाया गया था। 8th की एग्जाम देते थे सब लोग भूल जाते। मैं लॉन्ग डिवीजन नहीं सिखा रहा हूं फिर से, मैं कुछ वैल्यूज बता रहा हूं जो आपको रटी हुई होनी चाहिए, वो भी अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं आपको। √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.41, √3 की होती है 1.73, √5 की होती है 2.23।
मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, ये 3 वैल्यूज आपको रटी भी होनी चाहिए। इसीलिए वो जो आपकी नोट कॉपी है, जहां पे आपने अपना नाम वाम लिखा है, इंडेक्स वाला जो सेक्शन है वहां पे लिख के रखो। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? जहां पे इंडेक्स वाला सेक्शन होता है ना, वहां पे लिख के रखो। छोड़ा कर, जान दे वाला सारा। संजरी को बुलाऊंगा, एक और सिखा देगी। क्या बच्चा है? बस इतने ही काम किया अभी के लिए। हाँ हाँ 1.41 है बेटा। हाँ देखो, अगर नहीं रटना आता तो फर्रा इसका बनाएगा अगर, तो बेटा भगवान तेरे को फर्रे के साथ ही ऊपर बुलाएगा और फर्रे के साथ लपड़े मारेगा तेरे को कि फर्रे तो ढंग की चीज का बनाता तू। अगले वॉशरूम में क्वेश्चन पेपर नहीं, कॉपी लेके जाते हैं आंसर देखने के लिए। वॉशरूम में बैठ के क्वेश्चन पेपर पढ़ता है लड़का। भाई इसके बेसिक वीक है, लड़के के बेसिक वीक है। टिश्यू पेपर समझ के यूज करता है उसको। भाई तेरा बहुत टेंशन है मेरे को। किसके साथ तू वॉशरूम किसके साथ जाता? वो भाई तू करता क्या वॉशरूम में? तेरा पेट खराब, दूसरा बैठा था वॉशरूम में। भाई सही में मामा से बात करता हूं मैं, रुक। बच्चे के अपने बेसिक्स तो वीक है ही, और चीजें बहुत वीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। √2 और √3 के बीच में रैशनल नंबर, तुमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू √2 की पता है, इसकी 1.73। रैशनल नंबर लिखना है, क्या लिख दूं? 1.5, 1.51, 1.6। इर्रेशनल नंबर लिखने, कोई कहानी लिख सकता हूं मैं आगे। देव का होश ही नहीं है, नहीं है होश। ध्यान दे, फटफट करो ये। सर देव का ना बस देखना हो अकेले बैठे, उसको किसी आदमी बैठा हो लड़कों के साथ में, वो बातें ही करता है। कोई बात नहीं। बेटा कल की टेस्ट में आप फुल ला सकते हो, मैं आपको अभी बता रहा हूं। यू गाइज आर केपेबल इनफ ऑफ गेटिंग फुल, अगर आपने अभी ध्यान दिया है चीजों को तो। लिखा नहीं क्या था कुछ भी? अच्छा ओके, फटिंग दो कहीं और बेटा हो गया। बढ़े आगे। अब सुनो, ओए 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 गाइस, अब एक सेकंड गाइस, अब सुनो, एक बार के लिए पेन नीचे रख दो प्लीज। अब देखो लास्ट हसीन बेटा एक बार सुन लो। अब देखो अपन ने मजाक मस्ती में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत जगह कर लिया, ये चैप्टर में भी अभी तक के देखे अपन ने अच्छी खासी मस्ती की। अब मेरा ना जेन्युइनली रिक्वेस्ट है, अब मैं कुछ सिखा रहा हूं उसमें मस्ती मत करना, रिलैक्स मूड में मत रहना। देखो बचे हुए टॉपिक्स जो थे ना वो रिलैक्स मूड में निकल जाते हैं अपने, आगे ऐसे और हजारों टॉपिक आएंगे जो रिलैक्स मूड में निकलेंगे अपने, तो अपन थोड़ा सा माहौल शांति रखेंगे। बट कार्तिक खुश में, बट अब यू ब्लिंक यू मिस वाली बात है टॉपिक में। एंड द कैच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर 9th स्टैंडर्ड। तुमको इर्रेशनल नंबर्स को ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह करना सिखाया जाएगा। अब देखो हो सकता है आपको स्कूल में सिखाया गया हो, आपको अच्छे समझ भी गया हो, अच्छी बात है, बट स्टिल मेरा रिक्वेस्ट है अब बातें नहीं करेंगे। तो इफ आई कैच सागलानी टॉकिंग टू एनीवन, मैं सागलानी को क्लास से बाहर कर दूंगा। हसलीन आफ्टर राइटिंग टॉकिंग टू पहल, मैं हसलीन को बाहर निकाल दूंगा। लेट्स जस्ट अज्यूम कार्तिक playing with his hands and not seeing on the board, or when I'm talking not paying attention, मैं क्लास के बाहर निकाल दूंगा।
फॉर द रीजन, आपका ध्यान भटका तो आपको वैसे टॉपिक समझना नहीं है, बट अगर आप दूसरे को डिस्टर्ब करोगे तो उसका उड़ जाएगा, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। तो नाउ वेरी क्लियर स्ट्रिक्ट वार्निंग, देखो मैंने इससे पहले ये इतना स्ट्रिक्टली किसी को नहीं बोला है, इफ यू डिस्टर्ब मी और एनीवन, अब ये वाले थोड़ी देर के लिए मैं जेन्युइनली क्लास के बाहर निकाल दूंगा बेटा, प्लीज अभी, ठीक है ना। नाउ लेट्स से भंडारी, अब वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चे एज ऑफ ना, भंडारी तूने 8 चेंज किया हुआ है, हाँ ठीक है, मुझे भंडारी तो बता 2x प्लस 3x क्या होता है, ठीक है। भंडारी का बोलना भाई 5x है, ये सही भी है। भंडारी 5x प्लस 3y कितना होता है, वही रह जाएगा, भंडारी का बोलना है और बिल्कुल सही बोलना है। ये कुछ बच्चे इसको 8xy बोल देते, पता नहीं क्यों। भंडारी मुझे बता, ऊपर वाले ऐड हुए, नीचे वाले ऐड क्यों नहीं हुए? ऊपर वाले लाइक टर्म्स थे, नीचे वाले अनलाइक टर्म्स थे। तो देखो वैसे ही अगर मान लो 5x माइनस 2x तो वो हो जाएगा 3x, 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y ही रह जाएगा। लाइक टर्म्स में प्लस एंड माइनस होता है, अनलाइक टर्म्स में प्लस या माइनस नहीं होता। समझी क्या बात है ये? सर ये तो 8 पे पढ़ाया हुआ था, ये क्यों क्रेजी इंपॉर्टेंट था? ये तो सबको आता है बेटा, ये कंसेप्ट अगर पता है तो इससे रिलेट करके मैं आपको इर्रेशनल नंबर समझाने वाला हूं। इसीलिए मेरा पहले रिक्वेस्ट ये है, सिंपली आप लोग ये न्यू पेज पे हेडिंग दोगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, और बातें और मस्ती नहीं बेटा, फॉर अ व्हाइल प्लीज। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, उसके बाद में आप लोग ये लिख लेंगे, ऋषा बेटा बातें नहीं, ऋषा बेटा बातें नहीं बोला, ऋषा की मम्मी का फोन आ गया, बढ़िया भाई। बाय बेटा। प्लीज ये एग्जाम्पल जैसा है, रैंडम थ्योरी, रैंडम चीज बनाई गई है, आपको समझने में हेल्प करेगा आगे।
चलिए अब देखो ये क्या कहानी जो बनाई है पूरी की पूरी, इसका मतलब क्या है? 5√3 प्लस 7√3 अगर लिखा हुआ है। अब एक बार यहां ध्यान दो, वही गाथा यहां ध्यान दो बेटा, एक बार के लिए प्लीज पेन नीचे रख दो प्लीज। अब ये देखो रियल लाइफ में √3 जो है वो कोई वेरिएबल x नहीं है, बट हम इमेजिन कर रहे हैं 5x प्लस 7x कितना होता है? 12x होता है। तो ये हो गया 12x। 7x माइनस 3x कितना होता है? 4x। 2x प्लस 3y कितना होता है? वो 2x प्लस 3y ही रह जाता है। समझी बातें? एक सेकंड, इसके बीच में एक और लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, जो मैंने देखा है कई बार बच्चे स्टार्टिंग में कंफ्यूज होते हैं। बताओ मुझे 3x प्लस x कितना हो जाता है? 4x होता है। तुम x को 1x इमेजिन करते हो और फिर ऐड करके 4x बोल देते हो, करेक्ट? एक बार नीचे आप एग्जाम्पल सर कैसा लिख लोगे आप? मैंने आपको ऊपर x एंड y के टर्म से समझाया, यहां बोल x y रहा हूं मैं गाथा, बट क्या होगा तुम गरीबों के अपने एक ही पहने क्या? वो भी इतने रही है तो पेन। समझा ये चीज? अब एक ट्रिक क्वेश्चन दिखा रहा हूं आप लोगों को। (5√2 प्लस 4√8) क्या दिशा ये ऐड हो पाएगा क्या? पहली बार देखने में लगता है सर ये ऐड नहीं हो पाएगा, बट रियल लाइफ में ऐड हो पाएगा। मैं तो समझा दो कैसे। देख, अगर मान ले कभी गलती ऐसे लिखा हो 2x प्लस 3x² अपॉन x, में एग्जाम्पल लिखा है बस ये, देखने में लगता है ऐड नहीं होगा, बट सिंप्लीफाई करता था मैं अगर, तो ये कट गया, अपने आप लाइक टर्म्स बन गए, तो सर 2x प्लस 3x 5x बन गया होता। वैसे ही अब अगर मैं रियलाइज करूं जो √8 है इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो ये बन गया है 5√2 प्लस 4 इंटू ये 2 बन गया 8 का। ये 2 का पेयर बन के बाहर निकल जाता था, याद है आप लोगों को, हमने फिजिक्स के समय पे भी देखा था। ये 5√2 प्लस वो जो 2 बाहर निकला उसने 8 कर दिया 4 को, अंदर √2 रह गया, तो ये 5x प्लस 8x 13x बन गया। समझी बात है? उदापुर ने समझा क्या तुझे? झूठी। अब क्योंकि तू लिख रही थी बेटा जब मैं समझा रहा था। गाइस देखो, ओए जस्ट इफ इन केस यू आर डूइंग समथिंग ऑफ द प्रीवियस स्टेटमेंट्स का, आप मुझे बोल दो या तो रुक जाने के लिए, या आप रुक जाओ प्लीज बेटा, जब मैं समझा रहा हूं तब लिखो मत। वो देख 5√2 पूरी देख, हाँ हाँ इट्स ओके, भी क्या हो गया? अभी वैसे इतना ही चाहिए मुझे, मैं थोड़ा सा करूंगा। नहीं ये दे दे, वो तो खा ले, लाल कलर के तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़े, आज बर्थडे के दिन है ये बेटा, 9th शुरू है, तो बहुत जल्दी आ गया। 10th को टाइम है ना अभी, 8th को नहीं 7 बजे की थे, 15 मिनट है। नाइस सर, नाइस यार। हाँ एक सुनो जाओ पूरी, एक बार ध्यान दे, और जिनको भी डाउट है एक बार ध्यान दो।
5√2 प्लस 4√8। आपको देख के पहले ऐसा महसूस होता है सर ये तो ऐड हो नहीं सकते, एक x लिखा है एक y लिखा है, बट रियल लाइफ में वो y नहीं लिखा हुआ है, वो छुपा रुस्तम है। ठीक है नैनीश, घड़ी का टाइम मैं सेट कर दूंगा तेरे, वैसे समय खराब चल रहा अपना, ध्यान देंगे अभी। हाँ। ये √8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखे, करेक्ट होता है ना 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये 8 और 2 जो था वो पैर बन के बाहर निकल गया होता। देखो एक स्टेप और तुम्हारे लिए डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, फोर तो था, ये 2 का पैर बन के जो बाहर निकल गया वो √2, 4 इंटू 2 क्या हो गया 8, तो 5√2 प्लस 8√2 कितना हो गया भंडारे। समझी बात है पूरी, समझ आ डाउट? हाँ तेरा क्या था बच्चे, हो गया? हाँ बोलो बच्चे मेरे। 2 इंटू 2 4 हो गया मुझे पता है, बेटो 2 और 2 एक ही बार बाहर निकलेगा, 4 बाहर नहीं बन के निकलेगा। देख फॉर एग्जाम्पल √9 है तो ये 3 होता है, तो ये बाहर निकल के एक ही बार 3 लिखते ना अपन लोग, दोनों 3 तो लिखते हैं, तो वैसे ये 2 और 2 का जो पैर बना बाहर लिख के एक ही बार 2 लिखेगा अपन। ठीक है समझा बच्चा लोग? एक बारी के लिए ये वाला एग्जाम्पल भी आप लोग कॉपी करोगे, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। हो गया लिखना ये? अब गाइस प्लीज समझो, अब ना आपको थोड़े से क्वेश्चन, अगर बहुत ज्यादा नहीं करना है, पर इन क्वेश्चन को अगर आप ढंग से कर पा रहे हो तो आप लोगों को 9th में ही नहीं, अब देखो मेरे को 10th का पोर्शन नहीं पता है तुम्हारा क्या होगा, पर जो प्रेजेंट पोर्शन है ना उसे कई बच्चे हैं जो इर्रेशनल नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन में बड़े कंफ्यूज होते हैं। आप नहीं अगर होगे तो कई टॉपिक्स आप लोगों के बेटर निकलेंगे। ठीक है ना? इसलिए प्लीज अभी बातें किए बिना जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो क्वेश्चन को अब भी अटेंड करेंगे, को होमवर्क कुछ भी नहीं देना है। एक समय बच्चे क्या? नहीं नहीं ये आएगा थोड़ा बहुत, यस ये प्रिंटिंग गलत हुई थी, एक से मुझे क्या हाँ यस बेटा आप लोग मेरे को फटाफट ए से लेके एच तक के करके देंगे अभी। हाँ एक है क्या? नहीं कुछ भी होमवर्क नहीं रहेगा बेटा।
Guys, the answer can be negative also. ऐसे 5x minus 7x, that becomes minus 2x. So do not be worried कि negative answer आ रहा है. Absolutely fine. विधि वृत्ति समझ में आ रहा है? कोई बच्चा यहाँ पे वर्धमान नगर से एरिया से आता है, सेंटर पॉइंट नहीं पूछा, सेंटर पॉइंट वर्धमान नहीं, वर्धमान नगर एरिया से ट्रैवल करके आ रहा है कोई भी, फिर अकेले होटल लगाऊंगा मस्त वाला. हाँ सॉरी, कौन से बेटा? नहीं बेटा, क्लास 1 माइनस है. वैसे सर रहता है कई बार, अपने सेम सेम रहते क्वेश्चन है, वो हो जाता कई बार. सेवन हो जाएगा. बेटा ट्यूसडे को अपन लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है ना? बेटा सॉल्व करना बच्चे, मेरे सॉल्व करो फटाफट. बोलो बेटा. देवांश नहीं, नो. गाइस ये टेस्ट में नहीं है, मैं बेवजह मिसली नहीं हूँ, पूछ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ करके. ये टेस्ट में नहीं डाला है मैंने, कि मुझे पता ही था कितना लंबा आज करा पाऊंगा. मैं बेवजह मल्टीप्लिकेशन गलती है टेस्ट में डाल दिया तो वहां तक पहुंचे ही नहीं होते, इसके लिए मैंने किया नहीं था. एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग एनी ऑफ दिस अप्पा सेल वेट? यस वेटिंग, कर लीजिए. बहत्तर समझा बच्चे, पहले कवर करना पड़ेगा तुझे. तो एग्जाम में भी लिखे चलता है, धीरे धीरे तो फास्ट चलेगा अपने आप, अच्छे ही रहते थे. कितने स्टेप बेटा उसमें?
चलिए ओए, अब मैं एक बार आंसर लिख रहा हूं बच्चा लोग, शांत, मैं आंसर लिख रहा हूं, आप लोग मेरे को पूरे लिखने देना, उसे में चिल्ला चूट करेंगे अपन लोग। Yes. Guys, A 13 root 2. Anyone with different answer? B 4 root 5. पूरा पूरे ध्यान दे बेटा. C 7 root 11 root 2. Anyone with different answer? Yes. एक दादा आ रहे बेटा. हाँ. कार्तिक देखो वो 2 root 8 जो था बच्चे, उस चीज को मैंने चेंज किया. 7 root 2 plus 2 रूट 8 को 2 into 2 into 2 किया, ये 2 2 के पैर बना के बाहर निकाला मैंने, तो 7 root 2 प्लस वो 2 2 था 4 root 2, तो 11 root 2 है बच्चे. समझिए जल्दी, नहीं समझो तो बोल नहीं ना. ओए मेरे को क्वेश्चन को डिक्टेट करो, क्या था? 7 root 2 प्लस 2 root 8. ये 2 2 का जो पेयर था ये यहाँ पे आ गया. अच्छा है, समझा? कर ले मेरे को, खुद से करना बट छापना नहीं है. तुम्हें दिल के बाद पास है इसलिए. Okay, Karthik, yes. That was C, I suppose. Yes. D anyone? D का आंसर मेरे पास है 7 root 3. E 13 root 2. F minus 2 root 5. G 3 root 2. H 6 root 3. सही है? चलिए एक रन जाइएगा क्या? एक रन जाइएगा.